In the last class, I have discussed about what? In the last class, I have discussed about the features of machine language. Now, our today's discussion is features of assembly language. Features of assembly language. Assembly language. Features of assembly language. So, what is the features of assembly language? So, first feature of assembly language is machine dependent. It is machine dependent. So पहले हम ये करेंगे कि what is assembly language? In the language in which instructions consist of mnemonics. Mnemonics means short words. Mnemonics. The instructions in which the language in which instructions consist of mnemonics is called the language in which instructions consist of mnemonics. Mnemonics को बोलते हैं short word also. Short words is called as assembly language. Example हम लोग अगर बोले, so short words like move. अगर ऐड करना है तो हमारे पास शॉर्ट वर्ड ऐड है. सब्ट्रैक्ट करना है, मेरे पास शॉर्ट वर्ड सब्ट्रैक्ट है. मल्टीप्लाई करना है तो शॉर्ट वर्ड मेरे पास मल्टीप्लाई है. डिवीजन करना है तो डिव मेरे पास शॉर्ट वर्ड है. ऐसा ही स्टोर करना है, लोड करना है मेमोरी में सम ऑफ टू नंबर से, तो ये ऐड से हमारा ऐड हो जाएगा और वो जो वैल्यू रहेगा here like this we are using add 2 and 4. So whatever the result of this will be there, this result I want to store into the memory. So load command, load is we will pass this one, इसको हम पास करेंगे लोड को. लोड क्या करेगा? मेमोरी में लोड कर देगा. So in this way, in the assembly language, short words will be there like add, subtract, multiply, division. Okay, so these are the short words. Using these short words, we will write the instruction in the assembly language, जो कि already मैं last class में भी बताया था. So next one is the feature of the assembly language. Machine language का क्या feature था? कि machine language is not flat. Machine language is machine dependent. Machine language is machine dependent. So this one is also machine dependent only. Machine language क्या था? Machine dependent था. Assembly language भी machine dependent ही है. Assembly language भी machine dependent ही है. Yes everyone. So what is machine dependent? याद है कि नहीं सारे लोग को? Yes आस्था. Yes sir, remembered. Yes, so assembly language is also प्रॉब्लम है. मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? ये प्रॉब्लम है. जिस कंप्यूटर पे लिखेंगे प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम हम लिखेंगे, जिस कंप्यूटर पे लिखेंगे ना, उसी कंप्यूटर पे आउटपुट सही आएगा. ठीक है ना? तो मशीन डिपेंडेंट होता. अब जब भी जब मशीन डिपेंडेंट हो गया तो हम बोलेंगे क्या हुआ? ये पोर्टेबल नहीं होगा. इट इज नॉट पोर्टेबल. Means assembly language programs is assembly language programs are not portable. Portable means we cannot move from one computer to the another computer. Move करने का मतलब क्या हुआ? हम लोग प्रोग्राम को मूव करना. ये जो प्रोग्राम लिखेंगे ना, उस प्रोग्राम को पेन ड्राइव में कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में रन करेंगे तो वो नहीं चलेगा. ठीक है ना? रन नहीं करेगा. मतलब जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आएगा. जो हम चाहते थे आउटपुट, वो आउटपुट नहीं आएगा.
अगर कंप्यूटर नंबर 1 में आउटपुट वो 10 दे रहा तो सेकंड कंप्यूटर में रन करेंगे तो मे बी वो रन भी नहीं करे, आउटपुट का तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होता है नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल मींस इट विल नॉट रन ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर, ठीक है ना। और पोर्टेबल और मशीन डिपेंडेंट दोनों जो है सेम ही है, अंडरस्टैंड, अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो दोनों सेम ही है, पॉइंट अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये पोर्टेबल टर्म है, पोर्टेबल मींस वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सेम द थर्ड पॉइंट इज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर नॉट पोर्टेबल। सेकंड पॉइंट इज मशीन डिपेंडेंट, जिस मशीन पे ये प्रोग्राम लिखेंगे उसी पर चलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर assembly language programs are easier, assembly language programs are easy to write as compared to what? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स को लिखने के कंपेयर में अगर बात करें तो उसके कंपेयर में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आसान है लिखना। इन कंपैरिजन टू असेंबली मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर वी कैन इजीली राइट, ओके। Why? Because in machine language, every instruction we are writing in the terms of 0 and 1. So, but here every instruction we are not writing in the terms of 0 and 1. Every instruction we are writing in terms of some mnemonics, some short words like add and load. So these programs written in assembly language is easier as compared to what? Machine language. So fifth one, assembly language program जब भी लिखते हैं तो क्या होगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है ना तो दैट प्रॉब्लम वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है ना। बट दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बट इट इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ what? Machine language. So we can say here easy to modify and easy to modify as compared to what? As compared to machine language. अगर कोई हम मिस्टेक कर दिए, अगर हम कुछ भी कॉपी अगर मिस्टेक कर देते हैं हम उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम जब लिखेंगे, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो कोई भी मिस्टेक होगा तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट मशीन लैंग्वेज में वो पॉसिबल बहुत ही कम था, ठीक है ना। इजी टू मॉडिफाई एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के कंपेयर में इजी है, ठीक है ना। क्या इजी है? इसको जो भी प्रॉब्लम होगा असेंबली लैंग्वेज। सर, but I didn't understood. Yes, so point is here, wait, point is that suppose I have written the program in the machine language like this, some program is there, addition of two number। अब एडिशन ऑफ 2 नंबर में ये मैंने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है ना। मुझे पता चला कि ये इसमें मैंने कुछ मिस्टेक किया था, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 1 था, ठीक है ना। बाई मिस्टेक में है 0 के जगह। सपोज मैं प्रोग्राम जब करते हैं नॉर्मल, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं ये पता चला कि यहाँ पे जो 0 मैंने लिखा, ये 0 नहीं लिखना था, ये 1 लिखना था। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना मुझे बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अगर इसी को हम अगर ऐसे लिखते हैं ऐड 2 and 4, तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है कि मुझे यहाँ पे 4 नहीं लिखना था, 24, तो इजीली ये हम चेंज कर सकते हैं, इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट दिस वन हियर इट इज वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज ऐड जो है ना, जो हम लोग अभी नॉर्मल जब हाई लेवल में जाएंगे तो 2 + 24 लिखेंगे, ठीक है ना। 2 + 24 लिखेंगे तो यह और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस ऑपरेटर है तो देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम प्लस लिखे हैं, यहाँ पे माइनस अगर लिखना था, अगर माइनस के जगह प्लस लिखे हैं तो अगर हम आउटपुट में ना इसका रॉन्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा इस केस में आउटपुट -22 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने प्रोग्राम किस लिए लिखा था? एडिशन के लिए। तो यहाँ पे हमको आसानी से पता चलेगा कि ये प्लस करना है और आउटपुट यहाँ पे 26 आएगा।
बट इस केस में भी आसानी है, ठीक है ना। बट इस केस में क्या है, ये जो 2 है ना, 2 भी बाइनरी में ही लिखा रहेगा, लाइक 0101, और ये प्लस सिंबल भी है ना, वो भी बाइनरी में ही लिखा रहेगा, ठीक है ना। 24 भी बाइनरी में ही लिखा हुआ है, लाइक दिस। और ये 0 इक्वल टू जो है ना, वो भी सिंबल बाइनरी में ही लिखा हुआ है। और ये 26 जो आउटपुट आएगा वो भी बाइनरी में ही लिखा हुआ है। अब ये बताइए, यहाँ पे तो इजीली आपने प्लस के जगह माइनस लिखा है, तो ये देख के ही पता चल रहा है, आउटपुट आपका जो आएगा उससे पता चल जा रहा है कि आपने मिस्टेक किया है। लेकिन हियर एवरीथिंग इज 0 and 1, सो विच वन इज दिस 0 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 2 और माइनस, नॉट, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, हम लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मीन्स एवरीथिंग Yes, sir. 0 1 1, सब कुछ 0 1 के ही टर्म में है। तो यहाँ पे बहुत ही आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि ये 0 किस लिए लिखा हुआ है, ये प्लस के लिए लिखा गया है या इक्वल टू के लिए लिखा गया है, या ये 2 जो है उसके लिए ये 0 है। बट हियर क्लैरिटी है, वी कैन आइडेंटिफाई। यस, यहाँ पे माइनस था और मुझे प्लस के जगह प्लस लिखना था, मैंने माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो होगा ना, प्लस का मतलब कुछ इस तरह से रहेगा। सी यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है क्या, 0 1 0 1 ऐसे, तो ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है। और ये बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे 1 होना चाहिए था, 0 कर दिया है। अब मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये जो हमारा मैंने किया ये प्लस के लिए लिखा है या माइनस के लिए लिखा है, या ये जो 2 है इस 2 को भी तो 0 1 के ही टर्म में लिखना है, तो इसके लिए लिखा है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। बट हियर इस केस में और इस केस में इजीली वी कैन आइडेंटिफाई इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर। अगर कुछ हम गलती भी करते हैं तो हमारा इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। गलती मींस मुझे यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करना था, बाई मिस्टेक में जल्दीबाजी में इसको क्या करके माइनस कर दिया, तो रिजल्ट तो गलत आएगा ना। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. तो दैट जो भी हमने मिस्टेक यहाँ पे किया वो इजीली आइडेंटिफाई Yes, कर लेंगे, बट हियर इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो यही पॉइंट है कि असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे हम लोग असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। Sir, यस सर उस टाइम क्या सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्यूटर से होता था सर? कुछ और भी नहीं लिखाता था कंप्यूटर से? जैसे अभी हम लोग लिखते हैं लाइक सी, हम लोग अभी हमारे बारे में लिखते हैं या फिर वी टॉक अबाउट एनी अदर थिंग्स, देन सर उस टाइम बस एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था। नहीं, अभी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि जल्दी आप कनेक्ट हो जाएगा, इस पॉइंट से समझ में आएगा इजीली। पहले भी होता था, लेकिन पहले प्रॉब्लम था, ये सब कुछ 0 1 होने के कारण ये बहुत ही प्रॉब्लम था। अगर आपको 2 नंबर मल्टीप्लाई करना है तो एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन 0 and 1, सब्ट्रैक्ट करना एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन 0 and 1। सो दैट 0 and 1 जो है ना, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा था, क्योंकि एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन 0 and 1। सर लेकिन अगर हम लोग को अगर हम लोग को माई सेल्फ लिखना है तो हमारे बारे में मतलब कि अपने बारे में लिखना है। आपके बारे में कुछ लिखना है, लाइक आई वांट टू राइट समथिंग लाइक क्रिएटिव माइंड इंटरनेशनल स्कूल, क्रिएटिव माइंड इंटरनेशनल स्कूल, ऐसे मुझे लिखना है। अब अभी जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे ना हाई लेवल लैंग्वेज में, 3 लैंग्वेज है, तो हम लोग हाई लेवल प्रोग्राम में जब लिखेंगे तो ये क्रिएटिव माइंड ऐसे ही नॉर्मल लिखा रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई मैं मिस्टेक भी करता हूं तो देखिए, अगर यहाँ पे ई छूटा है तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर दूंगा कि यहाँ पे ई लिखना है मुझे। लेकिन इसी चीज को मशीन लैंग्वेज में जब लिखते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ऐसे रहेगा सब कुछ। अब ये देखिए आपने यहाँ पे ई जो छोड़ा है मिस्टेकली, बाय मिस्टेक आपने ई यहाँ पे मिस कर दिया, इजीली वी कैन फिक्स हियर। सो हियर इन बिटवीन आर एंड एन ई इज मिसिंग, समझ में आ रहा है? बट हियर टेल मी वेयर इट इज मिसिंग। सर यहाँ पे नहीं पता चलेगा, लेकिन सर मशीन लैंग्वेज में तो शॉर्ट फॉर्म्स होते थे, तो उसमें कैसे लिखेंगे? मशीन लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म नहीं होता था। सॉरी असेंबली लैंग्वेज उसमें कैसे लिखेंगे क्रिएटिव माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल? उसमें भी आपके पास सब कुछ फिक्स्ड ये है, क्या बोलते हैं, वेट सर। जस्ट सो सी हियर द पॉइंट, बेसिक पॉइंट हियर इज, यहाँ पर मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट था। अगर कोई भी मिस्टेक हुआ उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट था।
इसीलिए हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आया इस तरह का, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा, सब कमांड बेस्ड हो गया, ठीक है ना, सब कुछ कमांड बेस्ड हो गया। तो ये तभी यहाँ पे प्रोग्राम आप लिख पाइएगा जब आप रट्टू तोता हो, आपको सब कुछ रटना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा, तभी प्रोग्राम लिख पाइएगा। वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द कमांड्स ओनली, सब कुछ निमोनिक्स है, शॉर्ट वर्ड्स है, ये आपको याद रहेगा। जिसको पता ही नहीं है कि हमको 2 नंबर को ऐड करने के लिए ये हमारा निमोनिक्स है, वो नहीं लिख पाएगा। अगर जिसको पता ही नहीं है कि ये दोनों नंबर को ऐड करने के बाद हमको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले के लिए क्या कमांड है, ठीक है ना। तो सब कुछ यहाँ पर क्या है, कमांड बेस्ड हो गया, आपको रटने की जरूरत पड़ेगा, सब कुछ याद करने पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप इस असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख पाइएगा। तो इसमें भी प्रॉब्लम था, अब इसमें प्रॉब्लम 100% था, उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करके असेंबली लैंग्वेज में 50% हुआ। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है क्योंकि सब कुछ याद करना पड़ेगा, तो नया लैंग्वेज आया हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे है, ठीक है ना। यस सर। यस, सो द पॉइंट, हम लोग असेंबली लैंग्वेज का फीचर भी डिस्कस कर रहे थे। सो ऑल द पॉइंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज आई हैव डिस्कस। नाउ द फाइनल वन इज high level language. So the next one is high level language. So high level language, after that we will go for the revision. High level language of PT8, high level language. Now अब हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा प्रॉब्लम पहले मशीन और असेंबली लैंग्वेज में क्या था कि हमारा प्रोग्राम जो था मशीन डिपेंडेंट हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो गया, मशीन इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि आपने जो अगर प्रोग्राम लिखा, कोई भी प्रोग्राम जो लिखेंगे यहाँ पर, ये मशीन 1 है, ये मशीन 1 है, मशीन 1, तो ठीक है। यहाँ पे मशीन 1 पे आपने कुछ लिखा, सपोज प्रिंट CMIS, ठीक है ना, इस मशीन पे लिखे, और ये ठीक है ना, ये मशीन 2 है, ठीक है, मशीन 2 है, मशीन 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम जो है इसमें एक ही लाइन है, अभी आपको इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लाइक इनपुट एज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट एज सी है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखे हैं, 3 लाइंस का कोड जो लिखे हैं ना, जो आउटपुट इस मशीन पे ये देगा, सेम आउटपुट ये प्रोग्राम अगर पेन ड्राइव में कॉपी कर ले, प्रोग्राम जो होगा इसका मतलब क्या, एक फाइल ही होगा ना। हम लोग जैसे टेक्स्ट नोटपैड में फाइल लिखते हैं, MS वर्ड में फाइल लिखते हैं, पेंट में फाइल लिखते हैं, तो ये भी प्रोग्राम लिखेगा तो किसी न किसी फाइल में ही रहेगा ना। तो ये फाइल को इस सिस्टम से, अगर इस सिस्टम में मशीन 2 में लाकर अगर रन करेंगे, उस केस में भी हमारा आउटपुट सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए बोलेंगे ये हमारा प्रोग्राम जो है मशीन इंडिपेंडेंट है, किसी भी मशीन पे चल सकता है। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब मशीन पे ये डिपेंड नहीं करता है, किसी भी मशीन पे एक बार आप लिखिए, किसी भी मशीन में वही प्रोग्राम आप कहीं भी रन कर सकते हैं, दूसरे भी कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। और जब मशीन इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब ये भी हो गया कि वो पोर्टेबल हो गया। इजीली वी कैन मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। बोथ द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस, तो मशीन इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल। थर्ड वन इज, अब देखिए, यस, एनीवन हैव एनी डाउट? नाउ थर्ड पॉइंट इज यहाँ पर जो है इजी टू राइट द प्रोग्राम, ठीक है ना, इजी टू राइट द प्रोग्राम एज कंपेयर टू assembly language. So try to understand assembly language. Easy to write program as compared to assembly language. Assembly language से ये बहुत ही आसान हो गया प्रोग्राम लिखना, ठीक है ना। प्लेन इंग्लिश जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट सेम इंग्लिश स्टेटमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे प्रिंट CMIS लिखे, ये आप जो लिखे हैं इससे ही पता चल रहा है
ये जो चीज है ना, ये इसको प्रिंट करना है। इनपुट मतलब इसे पता चल रहा है, स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि ये कुछ यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, सो जो कि इजीली वी कैन राइट, और ये जो है इजी है एज कंपेयर टू असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज से इजी है, इसका मतलब ये मशीन लैंग्वेज से भी इजी है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज से प्रोग्राम लिखना मशीन लैंग्वेज में टफ है, समझ रहे हैं ना। सो वी कैन से दैट असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज इज, in high level language it is easy to write the program as compared to assembly language as well as what machine language, दोनों से ये easy हो गया। और फोर्थ वन इज मॉडिफिकेशन, एनी प्रॉब्लम मीन्स कोई भी चेंज करना है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मीन्स चेंज। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ रॉन्ग हो गया, तो मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो इजी इन हाई लेवल, इन हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का मतलब हुआ हाई लेवल लैंग्वेज। So these points are clear? Yes, sir. Now, so another one is important point. अब हम लोग को सीजर, अब रिमूव करें इसको सीजर, हमारे पास टोटल 3 लैंग्वेज हो गया। मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, एंड थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है हमारा कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड करता है। इट इज मींस वेट एवरीवन, नाउ सी हियर एवरीवन। सो हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, नाउ सी एवरीवन, अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर इसको बहुत ही आसानी से, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होता है, इजीली ये आसानी से इसको समझ जाता है, ठीक है ना। लेकिन मशीन लैंग्वेज जो है डिफिकल्ट होता है फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को समझने में ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। सो इट इज ह्यूमन बीइंग इज नॉट कंफर्टेबल इन व्हाट मशीन लैंग्वेज, बट कंप्यूटर इज कंफर्टेबल इन machine language only, 0 and 1. Next one is assembly language. assembly language भी क्या होता है, कंप्यूटर इसको वेट, नेक्स्ट वन इज assembly language and high level. So assembly language कंप्यूटर जो है उसको नहीं समझ पाता है, difficult for computer to understand the assembly language, but human being, ठीक है, यस, इजीली मींस एज कंपेयर टू मशीन, यस बोथ यस। कंप्यूटर को ये क्या होता है असेंबली लैंग्वेज समझने में, सॉरी यहाँ पे यस नहीं होगा, नो, हियर इज नो। कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को आसानी से समझ नहीं पाता, सो इट इज नो। बट हियर ह्यूमन बीइंग जो है not 100% it is not easy for the human being to understand, but comfortable रहते हैं। so here is no and here is yes। अब ये क्यों बता रहे हैं, अभी समझने का इसमें कुछ पॉइंट है। हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ये इजीली समझ जाते हैं, ठीक है। अब आपको जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ था ना, उसमें मैं बताए थे व्हाट, रिया और आस्था का एग्जांपल बताए थे कि रिया को क्या है, सम आई हैव वेट, हियर वन एग्जांपल आई हैव डिस्कस इन द फर्स्ट क्लास, दिस वन इज रिया एंड वन इज, सो दिस वन इज व्हाट, सपोज आस्था एंड दिस वन इज सपोज रिया, याद है ना सारे लोगों को। अब रिया को क्या है, रिया जो है कंफर्टेबल थी क्या चीज में, सपोज हिंदी, इंग्लिश में, मान लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और ये रिया जो है उर्दू में, उर्दू, ठीक है। अब
पॉइंट ये रहा कि जो भी आस्था बोलेंगी वो रिया को नहीं समझ में आएगा, तो आस्था जो भी स्टेटमेंट लिखेंगी इंग्लिश में उसको समझने के लिए रिया को एक क्या चाहिए, मिडिल मैन चाहिए, एक मिडिल मैन चाहिए, ठीक है ना, मिडिल मैन चाहिए, ठीक है ना, मिडिल मैन चाहिए। तो ये कन्वर्ट करेगा जो भी इंग्लिश से जाएगा इस मैन के पास, ये इसको बोलते हैं मिडिल मैन, ठीक है ना, मीडिएटर बोले या जो भी बोले, मिडिल मैन। यस सर। ठीक है, अब मिडिल मैन क्या करेंगे, इनका रोल क्या रहेगा, ये कन्वर्ट करेंगे, ये इंग्लिश यहाँ से आता जो भी बोलेंगी मिडिल मैन के पास जाएगा। मिडिल मैन क्या है, इंग्लिश उसको पता है और उर्दू भी पता है, ही नोज बोथ द लैंग्वेज। तो ये क्या करेंगे, इंग्लिश को कन्वर्ट कर देंगे उर्दू में और फिर सेम स्टेटमेंट रिया को बोल देंगे, और रिया फिर क्या करेगी, उर्दू वापस मिडिल मैन को देंगी। मिडिल मैन उर्दू भी जानते हैं, ये क्या करेंगे, फिर वापस ये इंग्लिश में कन्वर्ट करके आस्था को दे देंगे। तो ये मिडिल मैन हमारा क्या करेंगे, दोनों का कम्युनिकेशन आसान करेंगे। सेम ईयर ऑल्सो कंप्यूटर जो है, अब मान लीजिए कोई प्रोग्राम मैंने हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम अगर लिखा हुआ है, हाई लेवल में कोई प्रोग्राम लिखा है, तो वो क्या होगा, उसको कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं, कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाएगा। यस सर। हाई लेवल में जो प्रोग्राम लिखा है कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाएगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है ना। अब हमारा प्रोग्राम कौन सा रन करेगा, कंप्यूटर ही रन करके आउटपुट देगा। हाई लेवल में हम प्रोग्राम लिखेंगे अपने कंप्यूटर में, ठीक है, वो प्रोग्राम जब हम अपने कंप्यूटर में लिखेंगे वो प्रोग्राम हमको कंप्यूटर को देना पड़ेगा, मतलब मेन मेमोरी में हम उस प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा। डिटेल में बाद में ये सब बताएंगे, तो आप ये समझिए हाई लेवल में जो हम इंग्लिश में प्रोग्राम लिखेंगे वो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, डायरेक्टली इसको दे देंगे। डायरेक्टली आस्था इंग्लिश लैंग्वेज अगर रिया को बोलेंगे, रिया समझ नहीं पाएंगे, डायरेक्टली ये हाई लेवल इंग्लिश में लिखा हुआ है वो कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। तो कंप्यूटर को एक मिडिल मैन का हेल्पर चाहिए, कंप्यूटर को क्या चाहिए, एक मिडिल मैन चाहिए, यहाँ पर एक मिडिल मैन चाहिए, ठीक है ना। वो क्या करेगा, मिडिल मैन कन्वर्ट कर देगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा किसमें, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। ये हाई लेवल लैंग्वेज को ये मिडिल मैन क्या है, इसका काम क्या है, कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज जो भी हम इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पर सपोज हम स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट CMIS, ठीक है ना, प्रिंट आस्था, ऐसे लिखा हुआ। अब इस प्रोग्राम को ये क्या है, मिडिल मैन जो है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वेट इसको देखिए, या तो एक कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा। तो एक टर्म होता है, अभी हम आप लोग को बताएंगे, अभी आप ये जानिए, अगले क्लास में बताएंगे ये क्या होता है। ये यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, सब कुछ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही होता है। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होगा, एक मिडिल मैन होगा, जो कि उसका नाम आप समझ लीजिए कन्वर्टर है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस वाले प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा 0-1 में, 0-1 0-1 0-1 0 ऐसे कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये 0-1 पास करेगा कंप्यूटर को, कंप्यूटर समझ जाएगा, ठीक है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो कन्वर्टर होते हैं, उसका नाम है कंपाइलर और असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब ये क्या होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर में दोनों डिफरेंस है, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे जब, ठीक है ना। तो ये मिडिल मैन जो है या तो कंपाइलर होंगे या इंटरप्रेटर होंगे, ठीक है ना। कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये मिडिल मैन कौन होंगे, कंपाइलर होंगे या इंटरप्रेटर होंगे, जो हाई लेवल को कन्वर्ट करेंगे क्या चीज में, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट वन इज, अगर हम प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या सिनेरियो होगा, ये समझ में आ गया ना। अब मैं रिमूव कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट वन इज, प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा रहेगा, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज है, यहाँ पे हमारा मशीन लैंग्वेज है।
मशीन लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर, समझ लीजिए कंप्यूटर है यहाँ पर, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज मीन्स 0-1। असेंबली लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज में। अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज जो है मतलब कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं पाएगा, तो मिडिल मैन चाहिए, यहाँ पर भी एक मिडिल मैन चाहिए। अब इस मिडिल मैन का नाम होता है असेंबलर, ठीक है ना, असेंबलर। ये क्या करेंगे, अगर असेंबली लैंग्वेज में मैं ऐसे ऐड लिखता हूं ना, ऐड 245, तो ये असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा रहेगा वो प्रोग्राम पहले पास होगा असेंबलर को। असेंबलर क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा 2 कन्वर्ट कर देगा, ये 0101 ऐसे कन्वर्ट कर देगा। अब इस 01 को फिर असेंबलर क्या कर देगा, पास कर देगा किसको, मशीन लैंग्वेज को, तब जाके कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर है, असेंबलर क्या होता है, असेंबलर इज अ प्रोग्राम और इट इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच विल कन्वर्ट assembly language program into machine language. What is compiler? Compiler is a software which will convert high level language into machine language. समझ में आ गया। ये जो है assembler compiler अगले क्लास में भी पढ़ेंगे, बताएंगे, ठीक है। So bye everyone, we will revise for your PT8 also। हम लोग PT8 के लिए भी रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। bye everyone। थैंक यू सर, बाय सर।